you all, welcome to Olive Board. So many a times I was getting this question, मैम सेल्फ स्टडी कैसे करें, और इनफैक्ट जो कि पढ़ रहे भी हैं, यू नो डिसिप्लिन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. कोई भी एग्जाम निकालना है, डिसिप्लिन तो चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, यू नो वो उस लेवल पे अगर आपको डिसिप्लिन रहना है तो एक टाइम टेबल इज़ मस्ट. टाइम टेबल आपको ये भी असेस करने में हेल्प करता है कि ओके आप जो उस टाइम तक, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि बाय द मंथ ऑफ जुलाई यू विल बी हैविंग योर एग्जाम, तो वी एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट आप मई तक आपका सारा सिलेबस एक बार तो एटलीस्ट खत्म हो जाए, ताकि जून मंथ यू कैन हैव अ रिविजन वट एवर इज लेफ्ट. मे बी दैट इज़ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को मैंने इस टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, तो आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. देखो ऐसे मैं फर्स्ट डे से भी कह सकती थी आपको प्रैक्टिस करने, कोई मतलब नहीं है. बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे, दोज हु हैव नॉट इवन रिटन अ सिंगल आंसर बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन. तो ऐसे राइटिंग सीधा बोल दूँ, कोई मतलब नहीं रहेगा. पहले एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म कर लो. ये सिलेबस जब कर रहे होगे, साथ साथ में जब आप मॉक्स प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उसके बीच में यू विल योरसेल्फ सी कि आप थोड़े बहुत आप थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट कर देंगे, सब्जेक्टिव आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे, एंड धीरे धीरे करके आप इससे भी अटेम्प्ट कर ले जाएंगे. वन थिंग. नेक्स्ट थिंग, दिस टाइम टेबल कैन बी फॉलोड बाय ऑल, चाहे वो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो. इट कैन बी some banking exam, it can be UPSC exam or some other exams if at all they are doing. हो सकता है कोई वर्किंग एस्पिरेंट हो जो RBI की तैयारी कर रहा हो, those people can also follow this टाइम टेबल. नाउ ये सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है. आप चाहो तो खुद से, बिकॉज मैंने सब टॉपिक्स अच्छे से सेग्रीगेट करके दे दिए हैं, आप चाहो तो सिंपली जैसे लेट सपोज आपको सब्सिडरीज ऑफ RBI के बारे में पढ़ना है, RBI की वेबसाइट पर जाओ, यू कैन जस्ट फाइंड ऑल दी सब्सिडरीज और यू कैन गो बाय देम एंड यू कैन रीड दैट. वन थिंग. नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज, अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं, देन वी हैव गॉट अ प्लान फॉर यू एंड दैट इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट. ये स्कॉलरशिप टेस्ट फेज़ 1 के तरह से होगा, बेसिक योर क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड ऑल्सो GK. तो यू कैन जस्ट गिव दिस टेस्ट. 60% स्कॉलरशिप विल बी अलॉटेड टू यू. यू मस्ट रजिस्टर फॉर इट नाउ. देखो अगर प्रिपरेशन नहीं भी है तो भी एटलीस्ट रजिस्टर करके टेस्ट तो दे ही देना, बिकॉज यू नेवर नो. नेक्स्ट थिंग, द टेस्ट विल बी ऑन 2nd and 3rd of December. Note it down and do give the test. इतना तो बनता है. नाउ टाइम टेबल कब से स्टार्ट हो रहा है? टाइम टेबल 4th of December से स्टार्ट हो रहा है. मैंने इस टाइम टेबल को डिज़ाइन कैसे किया है? योर डे विल बी डिवाइडेड इनटू 2 शिफ्ट, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2. शिफ्ट 1 में क्या करना है? शिफ्ट 1 को आप चाहो तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट मान सकते हो, या फिर इंटरचेंज कर सकते हो, बिकॉज वर्किंग एस्पिरेंट होगा तो या तो सुबह उठ के पढ़ेगा या फिर शाम को आके पढ़ेगा. तो इसलिए मैंने ये टाइम टेबल को इस तरह से डिवाइड किया. आई होप यू विल बी एबल टू सी दिस एंड अंडरस्टैंड दिस टाइम टेबल. नेक्स्ट थिंग, टाइम टेबल को डाउनलोड कर देना. अगर यहाँ छोटा दिख रहा हो, टाइम टेबल को डाउनलोड करना, अपना जहाँ पे भी पढ़ते हो आप पेस्ट कर लेना, और साथ साथ एसेस करते रहना कि आप इसको कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. तो एसेस ज़रूर करना कि क्यों नहीं कर पा रहे और क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि एक बात याद रखना, ये 180 डेज़ का टाइम टेबल है और 180 डेज़ के एंड होते होते तक आपका मई मंथ खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स एग्जाम होने में लगभग 1 मंथ के करीब बचा होगा. तो 1 मंथ तो आपको रिवीजन के लिए चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, या फिर इंग्लिश के एसे राइटिंग, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए. बिकॉज फेज़ 1 के बाद आपको सिर्फ 30-35 डेज़ मिलेंगे फेज़ 2 के लिए, और उसमें भी 15 के करीब दिन तो आपके इस एंग्जाइटी में निकल जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बोथ वेज. तो इसलिए प्लान को पहले ही फॉलो करना. फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 की तैयारी करोगे, नहीं निकलेगा एग्जाम, नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ दिस टाइम टेबल इटसेल्फ. आई होप आप सबको टाइम टेबल एटलीस्ट दिख रहा होगा, विजिबल होगा. अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, देख लेना. मैंने मंडे टू फ्राइडे को टॉपिक्स रखे हैं. दीज टॉपिक्स आर एज पर द टॉपिक्स दैट आर गिवन इन योर सिलेबस. उसमें मैंने सब टॉपिक्स को भी डिफाइन कर दिया है. वन थिंग. नेक्स्ट थिंग, मंडे टू फ्राइडे यू कैन जस्ट फॉलो दिस टाइम टेबल, एंड डे 1, डे 2, डे 3 आप चाहो तो थोड़ा बहुत ट्वीक ही कर सकते हो. सैटरडे संडे, you can keep Saturday, Sunday as your buffer days where you can revise whatever you have read up till now also. वरना आप क्या कर सकते हो, इन दिन पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो मॉक्स की. जैसे अब पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं RBI के, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है. एटलीस्ट फाइनेंस और मैनेजमेंट में से तो डायरेक्ट स्टैटिक से क्वेश्चन पूछता है 15 मार्कर. तो क्या कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे सब्सिडरीज ऑफ RBI, यार इस पर एक 15 मार्कर्स का आंसर लिख देना है ना, एंड गेट इट चेक्ड, गेट इट इवेल्युएटेड. नेक्स्ट थिंग इज, जैसे आप फर्स्ट वीक में, फर्स्ट शिफ्ट में
फाइनेंस पढ़े एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स. टाइम टेबल इज बीइंग डिकोडेड इन अ वे कि आपको 2 घंटे एटलीस्ट देने पड़ेंगे. नेक्स्ट थिंग, क्वांट और रीजनिंग शुरू करना शिफ्ट 2 में. दिस कैन बी योर इवनिंग शिफ्ट, और कुछ लोग इसको मॉर्निंग में करना चाहें तो मॉर्निंग एज वेल. 1 घंटा बैठ के सिलॉग्स और एक पूरे हफ्ते आपको सिर्फ एक ही टॉपिक प्रैक्टिस करना है. एंड बाय द एंड ऑफ योर मे आप ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके क्वांट और रीजनिंग से जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो आप कवर कर चुके होंगे. नेक्स्ट थिंग इज योर करंट अफेयर्स. इसको भी आपको लगभग 1.5 आवर्स देने हैं, बिकॉज फाइनेंस के करंट अफेयर्स रोज़ नहीं आते हैं चैनल पे. तो मंडे टू फ्राइडे आप बैठो, आशीष सर की सुबह क्लास लो, मेरी शाम को जो क्लास होती है वो लो. एटलीस्ट उतना, कितनी देर की क्लास होती है, 35 मिनट्स की क्लास होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो लगभग एक सवा घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, उसको दो. और सैटरडे संडे वो जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लो. आई होप इतना तो कोई भी कर सकता है. नेक्स्ट थिंग, सिलॉग्स और इन सबको प्रैक्टिस के लिए आई वुड थरली आस्क यू, यार कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो. अगर नहीं भी पढ़ना है ना पूरा, तो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो. देखो सैलरी इतनी ज़्यादा है, इतनी सैलरी के लिए इतनी सी इन्वेस्टमेंट बनती है. अब कोई कहेगा पैसा ख़राब है, तो एक बात बताना, क्या कभी बाहर खाना नहीं खाते, या फिर क्या वैसे पैसे नहीं लगा रहे, नए कपड़े नहीं खरीद रहे, कुछ नहीं खरीदे? अगर वो सब कर सकते हो तो ये तो इन्वेस्टमेंट है. सैलरी देखना, खुद जाके देखो, मैं नहीं बोलूँगी, खुद जाके देखो और फिर पता चलेगा यार वहाँ तक पहुँचना है तो थोड़ा सा तो यू हैव टू बियर द पेन. नेक्स्ट थिंग, देखो टेस्ट सीरीज़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. गुड टेस्ट सीरीज इज़ मस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. अगर आप सब कुछ पढ़ भी लो और टेस्ट नहीं देकर गए हो, बिलीव मी उस दिन आप नहीं यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर मच. नेक्स्ट थिंग, क्वांट रीजनिंग जिनकी अच्छी है माइंडेड, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना. 4 नंबर लाने भी कैट के एस्पिरेंट के लिए 4 नंबर लाने भी मुश्किल हो गया था, बल्कि कैट में उसके 95+ परसेंटाइल है. तो आई होप यू कैन, मतलब आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम का लेवल इज़ अ नॉच हायर देन योर SBI PO मेंस एज वेल. तो हल्के में मत लेना. अगर आती है वेल एंड गुड. आप ये टाइम इतना 1 घंटा ना देके, रोज़ ना देकर, एटलीस्ट सैटरडे संडे प्रैक्टिस कर सकते हो टेस्ट सीरीज से, इतना कर लेना. नेक्स्ट थिंग, डे वाइज आई हैव सेग्रीगेटेड द टाइम टेबल. तो आप जब फाइनेंस शुरू करोगे, फाइनेंस को मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया बिकॉज फाइनेंस इज़ अ बिट न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू आई बिलीव. और फाइनेंस को पहले इसलिए शुरू किया है क्योंकि फाइनेंस से स्टैटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए मैंने फाइनेंस से शुरू किया है ये टाइम टेबल. आफ्टर फाइनेंस बाय मिड ऑफ फेब्रवरी, 18 फरवरी के करीब, एंड ही हो गया वैसे तो 18 फरवरी तक आपका पूरा फाइनेंस विद अकाउंट्स वाइंड अप हो जाएगा. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हो. मैनेजमेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सिर्फ उनके लिए डिस्क्लेमर दे रही हूँ. पढ़ने में लगेगा, सुनने में लग रहा होगा मैनेजमेंट वेरी टफ, बिलीव मी बहुत ईजी है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखना, सीधा कम्युनिकेशन पे 15 नंबर का क्वेश्चन, सीधा मोटिवेशन पे 15 नंबर का क्वेश्चन. जो भी सिलेबस के अंदर आपको जो थ्योरीज दिख रही है ना, नज थ्योरी, उन सब पे यार स्ट्रेट अवे दे आर आस्किंग क्वेश्चन. तो इसीलिए भी फाइनेंस के बाद मैंने मैनेजमेंट रखा है, ESI बाद में रखूँगी. तो यू कैन जस्ट सी, आप मैनेजमेंट यू कैन जस्ट स्टार्ट. और सारे टॉपिक तो मैंने अच्छे से सेग्रीगेट भी कर दिया है. बीच बीच में कहीं कहीं बफर डे भी है, सो दैट अगर ऐसा हुआ कि मान लो यू हैव सम वर्क ऑन योर वीक डेज एंड यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस, तो इसलिए ये बफर डे या फिर ये रिविजन और प्रैक्टिस डे पे सैटरडे संडे यू कैन डेडिकेट योर टाइम ओवर देयर. नेक्स्ट थिंग, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका फाइनेंस मैनेजमेंट दोनों कंप्लीट हो जाएगा. नाउ कम्स द टर्न ऑफ योर ESI. ESI के सिलेबस में डायरेक्ट स्टैटिक में इस क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, मच क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड आई वुड से. बट ये टॉपिक पढ़ने बहुत ज़रूरी है अपने आप में, बिकॉज essay राइटिंग में दीज टॉपिक्स डेफिनेटली हेल्प. तो आप अगर ये स्टार्ट करोगे तो बाय 17th of May you will be able to complete all your ESI static topics. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है. फॉर द नेक्स्ट 10-14 days you can just revise your government schemes. Now अब सबको लगेगा कि ये सिर्फ 10 दिन में हम इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज you have to remember, you have to revise at least 200 schemes for your examination. तो I would like to tell you, जब भी मैं यहाँ पे क्लास लेती हूँ डेली करंट अफेयर पे, मैं रोज़ एक स्कीम कवर करती हूँ. तो अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि इन द नेक्स्ट 6 months, क्योंकि 180 डेज़ का टाइम टेबल है ना, इन द नेक्स्ट 6 months हम कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर चुके होंगे. कई बार क्लास में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स भी कवर हो जाती हैं, तो इट डिपेंड्स.
तो आई फील बाय द एंड ऑफ मे आपका पूरा सिलेबस एक बार तो कवर हो जाएगा. अब जून के मंथ में क्या करना है, जून के मंथ में फुल लेंथ टेस्ट देने हैं और उसके अलावा इंग्लिश जो कि आपका छूट गया है, अभी तक नहीं इनकॉर्पोरेटेड है, वो करना है. अच्छा, बस यही करना है? नहीं, अगर थोड़ी सी और डेडिकेशन दिखा सकते हो तो एक काम और कर लेना, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल रोज आज से पढ़ना शुरू कर दो. न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल रोज आज से पढ़ना शुरू कर दो. और जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ दो, कोई भी पढ़ दो, मिंट पढ़ दो, बिजनेस स्टैंडर्ड्स पढ़ दो, वरना इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, कोई भी पढ़ लो, पर एक न्यूज़पेपर पक्का फॉलो करो. नेक्स्ट थिंग, आंसर राइटिंग में हेल्प करता है, इसलिए बोल रही हूँ. नेक्स्ट थिंग, ये टाइम टेबल 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है. तो अभी क्या करना है, क्योंकि अभी तो नवंबर ही है, लास्ट डे है नवंबर का, तो अभी भी आपके पास 3 दिन है. इन 3 दिन में क्या करना है, एक तो स्कॉलरशिप का टेस्ट दे देना, नंबर आए ना आए टेस्ट दे देना. वैसे देना दिल से, कोशिश करना कि आए, तो एक तो स्कॉलरशिप का टेस्ट दे देना, फर्स्ट थिंग. और क्या कर सकते हो, क्योंकि या 60% मैटर्स अ लॉट, 60% बहुत होते हैं. नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा ये जो 3 दिन है इनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना. कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, सिलेबस जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ चिपका लेना. आरबीआई के सिलेबस की एक ब्यूटी बताती हूँ. आरबीआई ने जो अपने सिलेबस में जो रिपोर्ट्स के नाम लिखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों जो क्वेश्चन आए थे वो उन्हीं रिपोर्ट से आए थे. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सिलेबस से. मैनेजमेंट का सिलेबस में मोटिवेशन के ऊपर डायरेक्ट 15 नंबर, कम्युनिकेशन डायरेक्ट 15 नंबर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया था, सीएसआर इनिशिएटिव से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए थे. तो देयरफॉर उन्होंने जो सिलेबस लिखा है ना, दे आर स्टिकिंग टू दैट, वहाँ से बाहर नहीं जा रहे. ईएसआई में ईएसआई में थोड़ा सा मेहनत और लगेगा, बिकॉज करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स आर वेरी मच आस्क्ड इन योर ईएसआई पेपर. बट अगर आप इतने टाइम प्रिपेयर करोगे ना, बिलीव मी, वो भी हो जाएगा. बट वन थिंग इज यू हैव टू प्रॉमिस, ये टाइम टेबल एटलीस्ट आप फॉलो करो और इसको मार्क करते चलो कि ठीक है, आपने जो जो भी कवर कर लिया उसको मार्क कर दो कि अच्छा ओके, आई हैव कवर्ड इट. नहीं हो रहा तो एटलीस्ट वंस आस्क योरसेल्फ कि क्यों नहीं हुआ. तो इसलिए अगर इस तरह का कोई टाइम टेबल होगा ना, तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले एक बार तो ज़रूर लगेगा दैट आई वाज नॉट एबल टू कवर इट, तो आई शुड बकल अप. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. आई होप आपको पता ही है वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.